हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और उसी के बेस पर किस तरीके से रह सकती है इस वीकली बेसिस पर मार्केट, उसे भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा डिस्कशन का। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ अग्रवाल टफ एंड ग्लास की फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे भी हम स्टडी आउट करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन एक एसएमई आईपीओ राजेश पावर सर्विसेज की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो डीआई ने 5700 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने फिर से ऑलमोस्ट 4400 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे एसएमई आईपीओ अग्रवाल टफ एंड ग्लास की, तो अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। बट अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनई की तरफ से ऑलमोस्ट 150x का मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तभी मैं वहां पर जाकर इसे बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर स्टडी करने की कोशिश करूंगा। मेजर रीजन क्या है इस आईपीओ को थोड़ा सा अवॉइड करने का, कि इसमें हमें रेवेन्यू में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला था। बट पूरी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 8% के करीब का देखने को मिल रहा है। बट इन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर गणेश इंफ्रावर्ड आईपीओ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एज कम्पेयर टू अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया एज ऑफ टुडे, तो वहां पर मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी गणेश इंफ्रावर्ड में। अगर उसको लगाने के बाद मेरे पास पैसा बचेगा तभी मैं वहां पर जाकर अग्रवाल टफ एंड ग्लास वाले आईपीओ को स्टडी करूंगा, वो भी बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर ओनली। बट आप लोगों का क्या रहने वाला है इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ और जेएच पावर सर्विसेज की, जो होने वाला है कल के लिस्ट में, जीएमपी की बात करते हैं ऑलमोस्ट 43% का देखने को मिल रहा है। पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट हुआ है, बट अगर मैं इसमें अपनी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो जैसा कि मेरे हर एसएमई आईपीओ में स्ट्रिक्ट रूल बने हुए कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। मैं सिंपली प्री ऑर्डर में ही ऑर्डर डालकर इन आईपीओ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, बट मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। हालांकि अगर अपर सर्किट लगता है तो फिर तो हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं, बट अगर लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। बट ये मेरे पर्सनल रूल्स बने हुए किसी भी एसएमई आईपीओ में, आप लोग अपने रूल्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। बाय द वे जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेस। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहाँ आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई थी कि अगर 23,950 के ऊपर मार्केट जाते तो हमें ऊपर की अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, और वहां से हमें एक बार और दो बार अच्छी मूव देखने को मिल चुकी है। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पर काफी टाइम से मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ था, फिर से मार्केट उसी रेंज में आने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक मार्केट 24,350 से 400 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड नहीं जाती, तब तक के लिए मार्केट में नया स्विंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर इस लेवल को क्रॉस करते तो हमारे एक नया स्विंग देखने को मिल सकता है, जहां से हमें ऊपर की साइड 300 से 500 तक की मूव देखने को मिल सकती है। सिमिलरली नीचे की साइड बात करते हैं, अगर मार्केट 23,950 का लेवल कट करती है तो वहां पर हमें नीचे की साइड 50 से 100 पॉइंट तक की मूव देखने को मिल सकती है। बट मेजर मूव हमें मिलेगी 23,800 के लेवल के नीचे। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। अब अगर हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं डेली बेसिस पर या इस वीकली बेसिस पर,
तो जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई थी 200 पॉइंट के नीचे से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला और वहां से हमें अच्छा स्विंग देखने को मिल चुका है। अब अगर हमें इसे ट्रेल करना है तो वो वहां पर हमारे बीइंग ए डिफेंसिव लेवल आ जाता है 23,600 के पास का, जो हमारे 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। राउंड ऑफ में हम 23,550 का बोल सकते हैं। अब अगर हम बीइंग अग्रेसिव होकर बात करते हैं तो वो लेवल हो जाता है 23,900 से 800 की रेंज। ऊपर की साइड 24,400 के ऊपर ही हमें नई मूव देखने को मिलेगी, बट किसी भी सिनेरियो में अगर ये लेवल कटते हुए देखने को मिले फिर तो हमें ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से इस बार का जीडीपी का डाटा आया है काफी बुरा हमें देखने को मिला है, तो ऐसे में कल के दिन मार्केट ओपन होने के बाद किस तरीके से बिहेव करेगी वो हमारे इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो जाएगा। वहां पर पहले 1-2 घंटे में देखना पड़ेगा कि मार्केट का कैसा वहां पर माहौल रहता है, मार्केट अपने लेवल्स को सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती, उसी के बेस पर किस तरीके से प्राइस वॉल्यूम एक्शन हमें देखने को मिलता है, वहां पर कोई काम होगा। बट हमें हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। एनीवे हमने जितनी भी चीजों को स्टडी किया वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और कैश स्टडी पर्सपेक्टिव किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।